वकील गुजर रहे थे, कोट भी पहने हुए, लेकिन पुलिस उनको लाठी बरसा रही है। बताया भी जा रहा है कि हाँ हम पुलिस वाले हाईकोर्ट के वकील हैं, तब पर भी उनको लाठी बरसाई जा रही है। कई मीडिया कर्मी कैमरा हाथ में है, उसके बावजूद भी उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही। मतलब पुलिस कहीं ना कहीं बदला निकाल रही थी। पुलिस चाह रही थी कि हमारा जो कवरेज है वो ना करे, हम इतना जम के लाठी बरसाएंगे उसको कवरेज ना करें। मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया है। अच्छा, मतलब मीडिया वालों को भी नहीं छोड़ा गया। मीडिया कर्मी को भी नहीं बख्शा गया है, उन पे भी लाठियां बरसाई है। आज तक 5 साल तक हम रहे हैं, आज तक पुलिस कभी भी मीडिया कर्मी, कई लोग घुस के जाते हैं कवरेज करने के लिए, कहाँ तक उनकी पिटाई हुई है। ये हमारा दिखाना अधिकार है, क्योंकि हमारा अधिकार है जनता तक हर आवाज़ को पहुंचाना, सरकार तक हर आवाज़ को पहुंचाना। किस तरीके से मारा जा रहा है वो भी हमको दिखाना एक काम है। तो आप क्या उसको रोकेंगे? कहीं ना कहीं एक रोकने की साजिश थी, उसको पीछे से कमर पे मारा गया। जब वो नहीं माने, उससे फिर वो पूछा कि क्यों मारे आप, तो उसको सर पे उसके डंडा बरसा दिया गया। ये कहाँ तक का अन्याय है? बिहार की राजधानी पटना में कल बीजेपी वालों का जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि ये धरना प्रदर्शन शिक्षकों के हित में और तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर था। बता दें कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से मार्च निकाला गया था, जो कि बिहार विधानसभा तक जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। डाक बंगले चौराहे पर उस मार्च को रोक दी गई। और ये भी बता दें कि पुलिसों ने जोरदार लाठीचार्ज किया है, आंसू के गोले छोड़े गए हैं। तमाम जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपको ये भी बता दें कि उसमें एक बड़ी दुखद घटना भी हो गई है कि एक बीजेपी नेता की मौत हो गई है। तो क्या ये जानकर किया गया या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? निखिल, कल के धरना प्रदर्शन में एक बीजेपी के नेता की मौत हो गई है, इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कल का जो तस्वीर निकल कर सामने आ रहा था, कहीं ना कहीं बिहार की जो लोकतंत्र की जो बिहार को लोकतंत्र की धरती माना जाता है वो काफ़ी अपमानित हो गई होगी। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग 5 साल कवरेज करते हैं, 5 साल का कार्यकाल में हम लोग बहुत सारा धरना प्रदर्शन देखे, लेकिन ऐसा नहीं देखे। आप देखिए, अगर पुलिस जो है, पुलिसिया जो बर्बरता है वो साफ दिखने को मिल रही थी कल। अब एक नियम है कि अगर पहले वो प्रदर्शन बैरिकेड के पास पहुंच जाएगा तो उसके बाद उनको अनाउंसमेंट किया जाता है वापस लौटने के लिए, और नहीं होते हैं तो फिर पानी की बौछार की जाती है और आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, फिर अंत में लाठी चार्ज किया जाता है। लेकिन कल आप पहले तस्वीर अगर देखे होंगे तो उनको बैरिकेटिंग के पहले ही उनको पीटना शुरू कर दिया गया था। पुलिस इस तरीके से पीट रही थी कि जिस तरीके से लग रहा है कोई गुंडे हैं वहाँ पे आए हुए हैं, कोई असामाजिक तत्व वहाँ पे पहुँच गया है। ना ही वो सांसद का वैल्यू कर रहे थे, ना ही कोई विधायक का वैल्यू कर रहे थे, ना किसी महिला बुजुर्ग को देख रहे थे, और एकदम लाठी जैसे है अंधाधुंध बरसा रहे थे। कहीं ना कहीं पुलिस जो है, बिहार के में पुलिस जो है, अब उनको लगाम लगाने की जरूरत है बिहार। तो निखिल, कहीं ना कहीं सरकार ने मना किया था कि बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, आप ऐसी हरकतें ना करें। न्यूज़पेपर में आप देख रहे होंगे उन्हें साफ साफ मना किया गया था कि ये सारी हरकतें ना करें। इसके बावजूद बीजेपी वालों ने ऐसा किया। देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन करना सबको अपनी तो आंदोलन करने की एक जगह होती है ना, ये नहीं ना कि आप कहीं भी जाकर आंदोलन कर ले ताकि उससे आम जनता को परेशानी कहीं भी जाने की जरूरत, ठीक है, मानते हैं कि वो गर्दनीबाग एक धरना स्थल बनाया गया, लेकिन उससे एक दिन पहले की भी आप तस्वीर देखेंगे, गर्दनीबाग धरना स्थल में भी पुलिस घुसकर लाठीचार्ज की है शिक्षकों पर, वहाँ भी माननीय विधायकों को पिटा गया है। आप खुद वहाँ पे भाकपा माले के जो विधायक हैं वो उनको भी घसीटा गया है, आप तस्वीर देखे होंगे। लेकिन जिस तरीके से कल की जो तस्वीर हमारी बात चल रही थी, तो कल की तस्वीर में काफ़ी शर्मनाक है। अब बीजेपी के लोग हैं वो समझ गए होंगे कि बिहार में जो पुलिस की स्थिति है वो किस तरीके से वो एकदम दयनीय हो गई है। अब पुलिस को लगाम लगाने की ज़रूरत है, और उनके मुंह से जो गालियाँ निकल रही थी, कल पुलिस के मुंह से जो गालियाँ निकल रही थी वो भी काफ़ी शर्मनाक जनक है। आप सोचते होंगे किसी थाने में जाते होंगे तो वो पुलिस है, वही पुलिस किस तरीके से आम जनता से बात करती होगी, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि पुलिस अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। तो निखिल, जिस तरीके से कल वहां पर भगदड़ मचा था, जिस तरीके से लोग पहुंच रहे थे, कहीं ना कहीं उनको रोकना बहुत जरूरी था। तो पुलिस के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। बैरिकेटिंग तक उनको पहुंचने तो देते, उसके बाद आप नहीं जाते, पीछे नहीं हटते वो लोग, तो आप लाठीचार्ज करते, और लाठी चार्ज भी आप करते तो उसमें देखा जाता है, आप एक ट्रेनिंग का हिस्सा होगा।
शायद इन लोगों को फिर से ट्रेनिंग, बिहार पुलिस को फिर से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होगी। ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। आप राजगीर में जाएंगे तो वहाँ पे क्राउड मूवमेंट में किस तरीके से पुलिस को लाठीचार्ज करना होता है वो सिखाया जाता है। शायद ये लोग नहीं सीखे होंगे, लेकिन उसमें बताया जाता है कि आपको मारना भी है तो कमर के नीचे से और हल्के हाथों से मारना है। ये नहीं कि इतना कस के आप मारेंगे कि सर फट जाए, आदमी मर जाए, लेकिन वो चीज़ वहाँ सिखाया जाता है कि आपको अगर मारना भी है तो कमर के नीचे मारेंगे कि वो वहाँ से सिर्फ भागे। मतलब उनको भगाने की सिर्फ उम्मीद रहनी चाहिए, आपको उनको मारने की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है, कल एक और तस्वीर आपको दिखाए होंगे कि सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। ठीक है, आप आंदोलन में आए, माननीय सांसद हैं वो, पुलिस जब उनको सुरक्षा घेरा में, उनके सुरक्षा कर्मी ले लिए, वाइस की उनकी सुरक्षा है, जब सुरक्षा कर्मी उनको सुरक्षा घेरा में ले लिए हैं, उसके बावजूद भी उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो बयां करती है, फिर से कहीं 23 मार्च वाला तस्वीर फिर से दिखाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं लगता है कि अब तेजस्वी यादव बदला तो नहीं लिए, बदला, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उन 23 मार्च 2021 में इसी तरह से स्थिति हुई थी, लेकिन उस समय भी यही हुआ था। अगर वो बीजेपी वाले कहेंगे कि उनको उस समय ईंटा बरसाया गया था, हम लोग भी थे, सच में ईंटा फेंका जा रहा था, और इस बार भी मिर्ची के पाउडर फेंके गए हैं। ठीक है, वो पुलिस को झेलना पड़ता है। निखिल, तो ये जो घटना हुई है, एक बीजेपी के नेता की मौत हो गई है, ये बहुत बुरी हुई है। और कहीं ना कहीं आप बताइए, आपने इतने दिन से आप काम कर रहे हैं, ऐसा मार्च पहले कभी हुआ था क्या? ऐसा मार्च कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई लोग उसमें मर गए हो। अच्छा, मतलब मरे आज तक कोई नहीं, मौत किसी की नहीं हुई। ऐसी ही गर्मी में 23 मार्च की गर्मी थी, आप जानते होंगे पिछले बार कितनी गर्मी पड़ी थी। उस समय भी कई लोग, बूढ़े बुजुर्ग भी आए थे उसमें, और आरजेडी का जो स्तर है वो ज़मीनी स्तर पर रहता है, उसमें तो और ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिली थी जो कल देखने को मिली है। मतलब मौत जो है वो पहली बार हुई है, इससे पहले किसी भी धरना प्रदर्शन में नहीं हुई। और कल जो पुलिस मार रही थी, कई निजी दुकान के लोग, वहाँ पे कई दुकान हैं और उनको भी पीटा गया है। कई वकील वहाँ से गुजर रहे थे, ऑफिस का टाइम था, वहाँ से वकील गुजर रहे थे, कोट भी पहने हुए, लेकिन पुलिस उनको लाठी बरसा रही है। बताया भी जा रहा है कि हाँ, हम पुलिस वाले हाईकोर्ट के वकील हैं, तब पर भी उनको लाठी बरसाई जा रही है। कई मीडिया कर्मी कैमरा हाथ में है, उसके बावजूद भी उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही। मतलब पुलिस कहीं ना कहीं बदला निकाल रही थी। पुलिस चाह रही थी कि हमारा जो कवरेज है वो ना करे, हम इतना जम के लाठी बरसाएंगे, उसको कवरेज ना करें। मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया है। अच्छा, मतलब मीडिया वालों को भी नहीं छोड़ा गया। मीडिया कर्मी को भी नहीं बख्शा गया है, उन पे भी लाठियाँ बरसाई है। आज तक 5 साल तक हम रहे हैं, आज तक पुलिस कभी भी मीडिया कर्मी, कई लोग घुस के जाते हैं कवरेज करने के लिए, कहाँ तक उनकी पिटाई हुई है। ये हमारा दिखाना अधिकार है, क्योंकि हमारा अधिकार है जनता तक हर आवाज़ को पहुंचाना, सरकार तक हर आवाज़ को पहुंचाना। किस तरीके से मारा जा रहा है वो भी हमको दिखाना एक काम है। तो आप क्या उसको रोकेंगे? कहीं ना कहीं एक रोकने की साजिश थी, उसको पीछे से कमर पे मारा गया। जब वो नहीं माने, उससे फिर वो पूछा कि क्यों मारे आप, तो उसको सर पे उसके डंडा बरसा दिया गया। ये कहाँ तक का अन्याय है? तो क्या लगता है, इन सारे तमाम जो सवाल खड़े हो गए हैं कल के प्रदर्शन के बाद, इनका जवाब नीतीश कुमार देंगे? जरूर देना चाहिए, क्योंकि उनके हाथों में सामान्य प्रशासन है, गृह विभाग उन्हीं के हाथ में है, और लगातार ऐसी तस्वीर आ रही है। तो फिर से कहीं ना कहीं पुलिस पे तो लगाम उनको लगाना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पुलिस जिस तरीके से बर्बरता कर रही है, सिर्फ इस आंदोलन की बात ना करें, आम लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा होगा वो आप सोच सकते हैं। तो क्या लगता है, बीजेपी वाले, ये जो मौत हुई है बीजेपी नेता, क्या बीजेपी वाले नीतीश कुमार से लगातार सवाल करेंगे? अब नीतीश कुमार को क्या करना होगा, क्या करेंगे नीतीश कुमार? लगता है अब उनको 2024 में नीतीश कुमार को नुकसान तो बहुत झेलना पड़ेगा। नुकसान ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, और इसका परिणाम कुछ दिन में आपको दिखेगा। कल जो लाठीचार्ज हुए ना, इसका परिणाम कुछ दिन में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है, 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में विधानसभा चुनाव, ये जो कल की जो हालात हुई है उससे उनके फ्यूचर में, और तेजस्वी यादव का भी फ्यूचर स्टार्ट हुआ है, तो उन पर असर पड़ेगा? लेकिन आप एक चीज़ देखे होंगे कि अब तेजस्वी यादव पे सवाल खड़े करना शुरू हो गया है, भाजपा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफे के लिए ऐसा किए थे, और नीतीश कुमार ने इस्तीफा ना लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा काम करवाया है। वो तो ठीक है, नीतीश कुमार पे सवाल खड़े हो गए, तेजस्वी यादव को तो अब भाजपा वाले भूल भी गए हैं। नीतीश कुमार पे सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, यानी अब नीतीश कुमार कटघरे में अब मेन टारगेट में नीतीश कुमार आ गए हैं, और कहीं ना कहीं इनको 2025 और 2024 के चुनाव में करारी हार देखने को मिलेगी अपनी।
तो आपको बता दें कि कल की घटना के बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो ऐसा लग रहा है कि कटघरे में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इन तमाम सवालों के जवाब तो देना ही होगा। कल जिस तरीके से पटना का माहौल हुआ था, जिस तरीके से तमाम लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, प्राइवेट पब्लिक जो भी लोग थे सब पर लाठी बरसाई जा रही थी और एक बीजेपी नेता की मौत भी हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार पर जरूर सवाल खड़े होंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24।